नमस्कार। भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं भावना खंडेलवाल बीएड प्रथम सेमेस्टर के विषय बचपन और वृद्धि के प्रकरण बालक का सामाजिक विकास का आज अध्ययन कराने वाली हूँ। सामाजिक विकास का अर्थ। सामाजिक विकास क्या होता है? मनुष्य और पशु में अंतर यह कहकर किया जाता है कि मैन इज ए सोशल एनिमल, अर्थात मनुष्य सामाजिक प्राणी है, जबकि पशु भी समूह में तो रहते हैं, लेकिन वे किसी प्रकार की प्रथाओं, परंपराओं अथवा अन्य प्रकार के बंधनों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होते। कोई भी बालक जन्म से सामाजिक नहीं होता। वह माता पिता, भाई बहनों तथा अन्य लोगों के संपर्क में आने से सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा वातावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता विकसित करता है। जो जितना अच्छा समायोजन कर लेता है वह उतना ही सामाजिक रूप से परिपक्व माना जाता है। अब सामाजिक विकास का अर्थ क्या होता है? सामाजिक विकास का अभिप्राय सामाजिक मान्यताओं, लोक प्रथाओं तथा परंपराओं एवं समूह भावना के अनुरूप समायोजन करने से है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि समाज में लोगों के साथ उचित संपर्क तथा अनुकूलन स्थापित करने की योग्यता ही सामाजिक विकास का परिचायक है। हर लोग के मतानुसार सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों की परिपक्वता प्राप्त करने से है। सामाजिकरण क्या होता है? सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या होती है? जन्म से कोई भी बालक सामाजिक नहीं होता। समाज में दूसरों के संपर्क में आकर समायोजन की प्रक्रिया को सीखता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया जन्म से लेकर जीवन पर्यंत चलती रहती है। प्रारंभ में तो बालक समाज तथा संस्कृति जैसे शब्दों से अनभिज्ञ रहता है, लेकिन सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा धीरे धीरे वह सामाजिक कार्यों, प्रथाओं, नियमों, मूल्यों आदि का विस्तृत ज्ञान प्राप्त कर लेता है। सामाजिकरण तथा सामाजिक विकास में ऐसे घनिष्ठ संबंध होता है। शैशव काल में सामाजिक विकास। शैशव काल में सामाजिक विकास बालक के रुदन, रोने से, मुस्कान और नेत्रों की गति से प्रारंभ होता है। प्रथम 2 मास में बालक तीव्र प्रकाश, तीव्र ध्वनि तथा कड़े स्पर्श के प्रति अनुक्रिया करने लगता है। दूसरों की आवाज सुनकर निगाह घुमाता है तथा उन्हें देखकर मुस्कुराने लगता है। तीसरे महीने में वह अपनी माँ की गोद के स्पर्श का सुख अनुभव करने लगता है। उसे अकेला रहना अच्छा नहीं लगता और रोने लगता है। दूसरों को ताली बजाने अथवा बात करने से वह चुप हो जाता है। चौथे तथा 5वें माह में वह अपने और पराये लोगों में अंतर करने लगता है। किलकारी लगाकर हंसने लगता है। कभी तो बिना कारण रोता तथा हंसता है। छठे और 7वें माह में वह संपर्क में आने वाले व्यक्ति के पेन, चश्मा, घड़ी आदि को पकड़कर अपने मुंह में देने का प्रयास करता है। 8वें तथा 9वें माह में वह खुशी, नाराजगी आदि के हाव भाव दिखाने लगता है और दूसरों के हाव भाव का अनुकरण भी करता है। 1 वर्ष की अवस्था में वह कुछ बातें समझने लगता है, लेकिन उसमें स्व केंद्रित की भावना अधिक होती है। वह अपने खिलौने आदि किसी दूसरे बच्चों को नहीं देता, बल्कि दूसरों के खिलौनों को छीनने का प्रयास करता है। 1 और 2 वर्ष की अवस्था के भी सामाजिक विकास तेजी से होता है। वह अपने खिलौने दूसरे बच्चों को देकर उनके साथ खेलने का प्रयास करता है और उन्हें मित्र बनाता है। चौथे और 5वें वर्ष में वह समूह में खेलते हुए लेन देन की क्रिया प्रारंभ करके सहयोग की भावना दिखाता है। जब वह 5-6 वर्ष की अवस्था में स्कूल जाने लगता है तो उसको एक नया संसार मिलता है। वह इस नई दुनिया का सक्रिय सदस्य बन जाता है। वे एक दूसरे का अनुकरण करते हैं। इस आयु में उनको नैतिकता का बोध भी होने लगता है। अवस्था में सामाजिक विकास कैसे होता है? सामाजिक विकास भली भांति तभी संभव है जब बालकों का शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास सुचारू रूप से होता है। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है। पहला, समूह आयु। बाल्यकाल में बच्चे समूह में रहना पसंद करते हैं। माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों को सम आयु वर्ग के बच्चों के साथ खेलने के अवसर प्रदान करें। मनोवैज्ञानिकों का मत है कि टोली बालक में स्व अनुशासन, साहस, सहनशीलता, सहयोग एवं सद्भावना आदि गुणों का विकास करती है। मातृ विरोधी और पितृ विरोधी ग्रंथियां। इस आयु के बालक अपनी माता से
अधिक प्यार करते हैं तथा पिता को अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं, जबकि बालिकाएं अपने पिता से अधिक प्यार करती है और माता को अपना विरोधी समझती है। फिर एक प्रतिरोधी व्यवहार। अन्य बातों के साथ साथ इस आयु वर्ग के बालकों में प्रतिरोधी अथवा नकारात्मक व्यवहार भी विकसित हो जाता है। वे किसी भी बात को सहज में न मानकर तर्क करते हैं और मानने से इनकार भी करते हैं। नकारात्मक प्रवृत्ति आयु तथा अनुभव में वृद्धि होने के साथ साथ कम होती जाती है। फिर विद्यालय की भूमिका। बाल्यावस्था में बच्चे स्कूल जाना प्रारंभ कर देते हैं। उनके सामाजिक विकास में विद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। यहाँ पर वह नए मित्रों का चयन करता है, विद्यालय के नियमों का पालन करता है तथा अध्यापकों को सम्मान देता है। शिष्टाचार का विकास। इस काल में बच्चा बड़ों और सहपाठियों का अनुकरण करके शिष्टाचार के नियमों का पालन करता है। घर, विद्यालय, समाज में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, दिनचर्या कैसे सुनिश्चित करे तथा छोटे बड़ों के साथ किस तरह बातें करे आदि वो सीखता है। लड़ाई झगड़ा। इस आयु के बच्चों में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता है, लेकिन वे थोड़ी देर बाद इसे भूल जाते हैं तथा फिर साथ साथ खेलने लगते हैं। प्रभुत्व। अधिकांश बालक खेलने आदि में अपना प्रभुत्व जमाने की प्रवृत्ति रखते हैं तथा अपने समूह में अपनी बात मनवाने का प्रयास करते हैं। स्पर्धा। बालकों में यह प्रवृत्ति देखने को मिलती है कि वे चाहते हैं कि अन्य भाई बहनों तथा सहपाठियों से उनको और अधिक अच्छे कपड़े, बस्ते, पढ़ने का सामान तथा अन्य चीजें मिले। वे कभी कभी दूसरे बच्चों से अधिक श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिए अपने कौशल आदि का प्रदर्शन भी करते हैं। सहयोग। जब बालक किसी समूह में कार्य करते हैं तो उनमें सहयोग की भावना भी विकसित होती है। सहयोग ही सामाजिक विकास तथा समायोजन का आधार है। संकुचाहट मतलब शर्माना, शाइनेस। 8 से 10 वर्ष के बच्चों में संकोच की प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है। कुछ बच्चे दूसरों से बातें करने में घबराते हैं। कुछ बालक बालिकाएं लुक छिप कर खिलौनों के माध्यम से पारिवारिक जीवन शैली का अभिनय करते देखे गए हैं। वे गुड्डे गुड़िया की शादी रचाते हैं, भोजन आदि बनाने का श्वास करते हैं। सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेना। बाल्यावस्था के अंतिम चरण में बालक सामाजिक कार्यक्रम, बारात, मेले, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि में उत्साह के साथ भाग लेते हैं, बढ़ चढ़कर कार्य भी करते हैं तथा समाज से आशा करते हैं कि उनके कार्यों का अनुमोदन करके उनको प्रोत्साहित किया जाए। अब किशोर काल में शारीरिक सामाजिक विकास कैसे होता है? किशोरावस्था में को हम परिवर्तन की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास भी बड़ी तेज गति से होता है। किशोर एक प्रौढ़ व्यक्ति की भांति व्यवहार करना चाहता है ताकि वह बालक न रहकर वयस्क लगे। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास की कई विशेषताएं होती हैं, जिनमें से है जैसे परिपक्वता ग्रहण करने की इच्छा। किशोरों में प्रौढ़ता प्राप्त करने की ललक रहती है। वे ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहते जिससे लोग उन्हें नाबालिग समझें, अतः सामाजिक विकास में प्रौढ़ बनने की आकांक्षा सर्वोपरि रहती है। मित्रता। इस अवस्था में उनकी मित्रों की संख्या सीमित रह जाती है। वे मित्र चुनने में अपने अनुभव का प्रयोग करते हैं। उनके मित्रों में विपरीत लिंगों के किशोर भी सम्मिलित रहते हैं। वे मित्रों के प्रति अपने दायित्वों को समझने लगते हैं। क्रांतिकारी परिवर्तन। किशोर रूढ़िवादी न होकर परिवर्तनों के प्रति उदार होते हैं। सामाजिक परिवर्तन में युवकों का हमेशा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। पुरानी मान्यताओं को बदलने में उन्हें बड़े बूढ़ों का विरोध भी करना पड़ता है। अपनी बात मनवाने के लिए माता पिता तथा अध्यापकों के साथ तर्क वितर्क करने पर वे उतारू हो जाते हैं। सामाजिक परिपक्वता।
सामाजिक परिपक्वता से तात्पर्य यह है कि किशोर सामाजिक वातावरण में बिना किसी भय और हिचक के तनाव रहित रह सके। जो किशोर जितना अधिक मिलजुल कर स्नेहपूर्ण रहेगा, उसका उतना ही सुचारू रूप से सामाजिक विकास होगा। फिर है सामाजिक कार्यों में सहभागिता। सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है कि किशोर सामाजिक कार्यों में सक्रिय रूप से भाग ले। उसे न प्रभुत्व दर्शाने का प्रयास करना चाहिए, न ही उदासीन रहना चाहिए। सामाजिक समस्याओं के समाधान में उसे अपनी राय भी प्रकट करनी चाहिए। फिर है प्रतियोगिताएं। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में भाग लेने से भी सामाजिक विकास होता है। इससे बालक को अपने प्रतिद्वंदियों से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। व्यवसाय के चयन में रुचि। किशोरावस्था में बालक व्यवसाय के चयन के प्रति चिंतित रहता है। वह वही व्यवसाय चुनना पसंद करता है जिससे उसे समाज में सम्मान मिले। सामाजिक मूल्यों और अभिवृत्तियों का विकास। शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि किशोरों में उचित सामाजिक मूल्य और अभिवृत्तियां विकसित की जाए, जिससे वे समाज हित में कार्य कर सके। उन मूल्यों के विकास में घर, विद्यालय तथा सामाजिक वातावरण का योगदान रहता है। नेताओं से संबंध। किशोरों के विभिन्न क्षेत्रों के नेताओं से संबंध होना स्वाभाविक है। अच्छे नेताओं के संपर्क में आने से किशोरों में सामाजिक चेतना तथा सामुदायिक दायित्व की भावना का विकास होता है। वे इनसे प्रेरणा पाकर स्वयं भी सफल नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता विकसित करते हैं। उनमें न्यायप्रियता, व्यवहार कुशलता, ईमानदारी, सहिष्णुता आदि गुणों का विकास हो जाता है। राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना। किशोर देश तथा प्रदेश एवं स्थानीय स्तर की राजनीति में भाग लेने लगते हैं। वे किसी न किसी पार्टी या दल की ओर झुक जाते हैं। कभी कभी तो वे अपना अलग राजनीतिक संगठन भी बना लेते हैं। इन सब कार्यों से उनमें अनेक प्रकार के सामाजिक गुण और अवगुण भी विकसित हो जाते हैं। यौन संबंध। यौन विकास के कारण किशोर लड़के और लड़कियां आपस में बातचीत करना, संबंध बनाना, मिलजुल कर सामाजिक कार्यों में भाग लेना पसंद करते हैं। जहाँ पर विपरीत लिंगियों से मिलने पर अधिक नियंत्रण होता है, वहाँ पर समयौन संबंध स्थापित हो जाते हैं। समूह के प्रति समर्पण। किशोर जिन समूह का निर्माण करते हैं, वो उन समूह के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहते हैं। अपने समूह द्वारा स्थापित आदर्शों और नियमों का वे तन, मन और धन से पालन करते हैं तथा दूसरे लोगों से भी उन्हें स्वीकार करने का प्रयास करते हैं। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। सामाजिक विकास को अनेक कारक प्रभावित करते हैं, जिनमें से मुख्य कारक है उनका वर्णन मैं कर रही हूँ। पहला, जैसे वंशानुक्रम। मनोवैज्ञानिकों के अध्ययनों द्वारा निष्कर्ष निकले हैं कि बालक के सामाजिक विकास में वंशानुक्रम का योगदान रहता है। इस प्रकार के कुछ अध्ययनों का वर्णन व्यक्तिगत विभिन्नताओं तथा वंशानुक्रम एवं वातावरण, इसके अंदर हम पढ़ेंगे। फिर है शारीरिक वृद्धि। जिन बालकों की शारीरिक वृद्धि तथा स्वास्थ्य अच्छा होता है, उनका सामाजिक विकास भी अच्छा होता है। इसके विपरीत जो बच्चे अस्वस्थ, दुबले पतले, बौने, कुरूप और अपंग होते हैं, वे सामाजिक कार्य में भाग लेने में शर्म महसूस करते हैं तथा उनमें हीन भावना आ जाती है, जिससे उनका समुचित विकास नहीं हो पाता है। फिर है संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास के साथ ही साथ बालक का सामाजिक विकास होता है। जो बच्चा प्रसन्न चित्त, धैर्यवान तथा शांत स्वभाव का होता है, वह सभी का प्यारा बनकर लोकप्रिय हो जाता है। जबकि जो बच्चा ईर्ष्यालु होता है, झगड़ालू होता है, उग्र स्वभाव का होता है, उसकी समाज में उपेक्षा की जाती है, वह उचित समायोजन नहीं कर पाता है। माता पिता का सामाजिक और आर्थिक स्तर। बच्चे के लालन पालन की व्यवस्था माता पिता के आर्थिक तथा सामाजिक स्तर से जुड़ी होती है, जिन्हें उन्हें अच्छा रहन सहन, शिक्षा, खेलने के अवसर, पर्यटन की सुविधा आदि मिलती है। और उनका सामाजिक विकास उन बालकों से अच्छा होता है जो इन सुविधाओं से वंचित रहते हैं। फिर है सांस्कृतिक वातावरण। जो बच्चे अच्छे और शिक्षाप्रद साहित्य का अध्ययन करते हैं, अच्छे नाटक, सीरियल, फिल्म आदि देखते हैं, वे शिष्ट, शांत
उदार और सहयोगी प्रवृत्ति वाले होते हैं, जबकि अश्लील साहित्य, आपराधिक सीरियल, फिल्म या अन्य प्रकार के अवांछनीय कार्यकलापों का अवलोकन करते हैं, वे बालक अपराधी तथा असामाजिक तत्वों के रूप में उभर कर आ जाते हैं। फिर है मानसिक विकास। जिन बालकों का मानसिक विकास उत्तम होता है, वे अपने विवेक से समाज में समायोजित हो जाते हैं, जबकि मंदबुद्धि वाले बालक समाज से कटे कटे रहते हैं। अध्यापकों का सहयोग। सामाजिक विकास में अध्यापकों का बड़ा सहयोग रहता है। वे बालकों को शिष्टाचार, अनुशासन, मूल्य आदि ग्रहण करना सिखाते हैं। अध्यापक बालकों को विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक, सामाजिक, खेल संबंधी कार्यक्रमों में भाग लेने के अवसर प्रदान करते हैं। शिक्षक को बच्चों का सामाजिक विकास करने के लिए लोकतांत्रिक अनुशासन अपनाने चाहिए, न कि सत्तात्मक अथवा स्वच्छंदात्मक। खेलकूद सामाजिक विकास के महत्वपूर्ण साधन है। खेलकूद से बालकों में स्पर्धा, सहयोग, हीन भावना, सहानुभूति आदि सामाजिक गुणों का विकास होता है। लिंग भेद। सामाजिक बंधनों के कारण लड़कियों को मिलने जुलने, बाजार, मेलों, खेलों आदि में जाने की लड़कों की अपेक्षा कम छूट होती है, इसलिए इनका सामाजिक क्षेत्र सीमित रहता है। लड़के हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, कुश्ती आदि कसरत के खेल खेलकर बलिष्ठ बन जाते हैं। लड़के बचपन में लड़कियों की अपेक्षा अधिक झगड़ालू पाए जाते हैं, क्योंकि उन्हें माता पिता की ओर से अधिक छूट मिली रहती है। फिर भाषा सामाजिक विकास में सहायक है, क्योंकि भाषा से ही हम एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। भाषा से ही सभ्य, असभ्य, मृदुभाषी, कुटिल आदि कहे जाते हैं। भाषा के बल पर हम परायों को भी अपना तथा अपनों को पराया बना लेते हैं। इस प्रकार से आज हमने इस अध्याय के अंतर्गत सामाजिक विकास क्या है, बालक का सामाजिकरण किस प्रकार से होता है, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में सामाजिक विकास किस प्रकार से बालक का होता है, क्योंकि तीनों ही अवस्थाओं में बालक का विकास, सामाजिक विकास भिन्न भिन्न तरह से होता है, और सामाजिक विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, यह हमने विस्तृत रूप से पढ़ा है। और मैं आशा करती हूँ कि आपको भी ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। के साथ मैं आपको इस कक्षा की और धन्यवाद दूंगी। धन्यवाद।